अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़े पैमाने पे सरमायाकारी हो रही है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हो रही है। रीज़न क्या है? दो बड़े रीज़न है। सबसे पहले रीज़न ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, प्राइवेट बैंक की जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, इनके जो भी सेविंग अकाउंट है या TDR है, इस पर जो भी प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स कटता है। फाइलर का 20%, नॉन फाइलर का 40%। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को देखते हैं तो एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक, और दूसरा ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। दूसरी तरफ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुसूसियात जिसकी वजह से लोग बड़े पैमाने पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं, वो ये है कि जनाब फ़र्ज़ करें आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है और आपको मुनाफा रेट फ़र्ज़ करते हैं कि मिल रहा है कि एक महीने पे, हर महीने 1 लाख की सरमायाकारी पे 1200 रुपये का मुनाफा मिलेगा। ठीक है, 2-3 महीने बाद मुनाफा रेट में इजाफा हुआ और मुनाफा रेट बढ़ के जो है वो 1200 से 1500 हो गया। अब क्या होगा? आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया है, आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफा रेट में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा रेट बढ़ के 1500 से 1800 हो गया। अब क्या होगा? अभी भी आपने कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफा रेट में कमी का सिलसिला शुरू हुआ और बहबूद का मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया। अब क्या होगा? आपने 1200 रुपये के हिसाब से लिया था, आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, मुनाफा रेट कम होकर 800 रुपये हो गया, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा? तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद का मुनाफा जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से लिया था, आपके सर्टिफिकेट पे 1200 रुपये की स्टैम्प लगी हुई है, लेकिन मुनाफा बढ़ के 1800 हो गया था। अब आपको टिल मैच्योरिटी तक मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। तो बहबूद की ये दो बड़ी खुसूसियात है जिसकी वजह से बड़े पैमाने में लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। एक तो ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और जब कम होता है तो कम नहीं होता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है? 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, और बहबूद की मुकम्मल डिटेल्स, चूँकि बड़े पैमाने पे लोग जो है डेली बेसिस पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी क्या है। ये सर्टिफिकेट है, जो अमाउंट भी आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस मिलता है। 10 साल की स्कीम है और 10 साल के बाद जो है ये मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 सीनियर सिटीज़न, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेवा खातिन जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे माजूर अफराद, जिनके शनाख्ती कार्ड पे माजूरी वाला कुर्सी वाला लोगो बना हो। ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं बस। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं? सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ़ शेयर मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 2-3 जगहों पर साइन करना होता है बस। ठीक है, फिर भी किसी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा।
डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, वही सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको फिलअप कर दिया और इनकम के डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ दे दिए, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के लिए खुल जाएगा। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर बेवा खातून अकाउंट खुलवाएंगे तो बेवा खातून 2 डॉक्यूमेंट्स और देंगी, ठीक है। नंबर 1, बेवा खातून है, हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करवाएंगी और एक अंडरटेकिंग भी साथ देंगी कि जनाब वो बेवा खातून है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। अच्छा, सरमायाकारी किस तरह शुरू करेंगे? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खुल गया है, अकाउंट खुलने के बाद जो है कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर कैश देके आप सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और आपका प्रॉफिट उसी दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अगर बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देंगे तो कौमी बचत वाले आपको जो है रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसे आप उनके पास क्लियर होकर आ जाएंगे उस दिन वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट 5,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। सिंगल शख्स, एक शख्स जो है वो 5,000 से 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर बहबूद में आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो ये बात याद रखिएगा, 2 टाइप्स के लोग मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दो में एक सीनियर सिटीजन हो और एक बेवा खातून, ठीक है। एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखा ये गया है कि बेटी बेवा है, बाप सीनियर सिटीजन है, बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेटी बेवा है, माँ सीनियर सिटीजन है, माँ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। या बेवा है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बहन बेवा है, बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। तो एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून मिल के जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। इनकैशमेंट की बात करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाते हैं और मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। लेकिन अगर अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब उस चार्जेस की डिटेल्स क्या है? फ़र्ज़ करें आपने जो है आप 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करते हैं अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.75% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 750 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.25%, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 250 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा यहाँ आपको मिल रहा होता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट एंड ऑन BSC, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड इन BSC इज आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात कलेक्शन, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जाएगी उस पर किसी टाइप का विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा और इसी तरह ज़कात भी उस पर नहीं कटेगा।
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या है, नया मुनाफा क्या है। 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो नया मुनाफा है वो है 12.96%, और अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे, कंपाउंड मुनाफा की तरफ जाएंगे तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा रेट मिलेगा 14.70%। ठीक है, अब ये कंपाउंड मुनाफा क्या होता है, किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इसके ज़रा गौर से सुनिएगा। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सर्टिफिकेट में रखे हों आप उसको नहीं निकलवाएंगे 1 साल तक। इसके अलावा उस सर्टिफिकेट पे जो भी मुनाफा मिल रहा होगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, मिसाल दूँ मैं आपको, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उस पे 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। ठीक है, 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने उसका अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख का जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सर्टिफिकेट में रखे हुए हैं आप वो सर्टिफिकेट इन कैश नहीं करवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि बार बार उसको भी जैसी प्रॉफिट आएगा उसको भी आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। बहबूद में थोड़ा मुनाफा जो कंपाउंड प्रॉफिट है वो बेहतर अच्छा इसलिए हो रहा होता है, मतलब 14.70% का मुनाफा इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता। अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर 1 लाख रुपए पे कितना मुनाफा मिलेगा और कंपाउंड मुनाफे के बाद कितना मुनाफा मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड मुनाफा किस तरह हासिल करते हैं उसकी डिटेल्स में मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे इस वक्त बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1080 रुपये का, और अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो मुनाफा बढ़कर 1225 तक जा सकता है। ठीक है, 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5400 का, 5400 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6125 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12,250 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 30,625 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 61,250 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 91,875 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, 1 करोड़ की सरमायाकारी पर उस वक्त जब आपने बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाया, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,08,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,22,500 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में जॉइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,62,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 1,83,750 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।